अमृतम में आप सभी का स्वागत। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक क्रमांक 1। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान ने जो अध्याय 3 और अध्याय 4 में जो शिक्षाएं दी थी उसको उन्होंने अध्याय 5 में कंक्लूड किया, जिसका मतलब था कि काम करना है लेकिन कर्म फल की आशा के बिना, यानी काम बंद नहीं करना है। अध्याय 6 में भगवान हमको ध्यान योग के बारे में बताएंगे, जिसका मतलब है कि काम बंद करना है और अपने अंतर में गहरा उतरना है। जो इसमें भगवान हमको अष्टांग योग और मन के ऊपर कैसा नियंत्रण किया जाए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे। भगवान कृष्ण शुरू में ही संन्यास की परिभाषा दे रहे हैं और एक तरीके से हमको वार्न करने हैं, एक चेतावनी दे रहा है कि बगैर शुद्धता के प्री मेच्योर आपको काम बंद नहीं करना है। जब तक पूर्णतः शुद्ध नहीं हो जाते तब तक काम बंद नहीं करना है। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवान उवाच अन आश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि चाक्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। देखिए, भगवान कृष्ण सन्यास की परिभाषा दे रहे हैं और इससे पहले अध्याय 5 के तीसरे श्लोक में भगवान ने सन्यास की एक और परिभाषा दी थी। भगवान ने कहा था, क्या कहा था? ज्ञेयम त नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। कि सन्यासी कौन है? जो इच्छा और द्वेष के स्तर से ऊपर उठ गया है, वो सन्यासी है। जो भौतिक जगत के जो द्वंद्व है उनसे ऊपर उठ गया है, वो सन्यासी है। और यहाँ पे भगवान एक और डेफिनेशन दे रहे हैं सन्यास की। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सेवा करता है बगैर मेवा के, जो अपनी पूरी जिंदगी भर में सेवा करता है लेकिन उस सेवा से मिलने वाले जो उपहार हैं उनके ऊपर उसकी ज़्यादा आँख नहीं है। यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं अनाश्रित कर्म फलम, कि बगैर कर्म फल की इच्छा के काम करना है। देखिए, जब भी हम कार्य करते हैं तो हम उसके फलों पर आश्रित रहते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है, व्हाट इज़ देयर इन इट फॉर मी। जब भी हम कोई काम करते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तो जब तक भगवान कहते हैं कि जब तक हम इसमें मेरे लिए क्या है ये नहीं छोड़ेंगे, इससे ऊपर नहीं आएंगे, तब तक भगवान की नज़रों में हम सन्यासी नहीं बन सकते। कोई अपने आप को ऐसे सन्यासी कह सकता है, लेकिन भगवान की नज़रों में वो सन्यासी नहीं बन सकता जब तक वो इस कार्य में मेरे लिए क्या है ये भावना नहीं छोड़ेगी। तो सन्यास की डेफिनेशन देखिए भगवान दे रहे हैं, ये कपड़ों के हिसाब से नहीं है, इसमें ड्रेस कोड नहीं है। ऊपर से भगवान चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने प्री मैच्योर बगैर पूर्ण शुद्ध हुए अगर आपने काम बंद कर दिया तो ऐसा नहीं है कि जिसने काम बंद कर दिया वो सन्यासी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। सन्यासी वो है जो काम करता है लेकिन उसको रिजल्ट के प्रति जो आसक्ति है वो नहीं है। और भगवान कृष्ण कहते हैं स सन्यासी च योगी च, वो सन्यासी भी है और वो योगी है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ये जानता है मेरे ऊपर आश्रित है, वो अपने कर्म फलों के ऊपर आश्रित नहीं है। तो जो व्यक्ति जो ये जानता है कि भगवान हमको वो देंगे जैसा मैं चाहूँ, जैसा जब मैं चाहूँ, जो जिसकी मेरे को ज़रूरत है, जब भगवान को लगेगा वो भगवान उसको देंगे। उसको ये पूरा भरोसा होना चाहिए भगवान के ऊपर, और भगवान वो हमको देते हैं। देखिए, भगवान
कहते कि अपने कर्म फलों पे आश्रित मत रहो, उनके ऊपर आश्रित रहो। तो भगवान कृष्ण कैसे हैं? जैसे एक माँ होती है, जैसे माँ होती है, तो माँ क्या है? माँ बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करती है, उसकी इच्छाओं को नहीं। तो भगवान कृष्ण भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, हमारी इच्छाओं को नहीं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमको सिर्फ इच्छाओं की ही आशा है, हमको सिर्फ इच्छाओं की आशा है। हम अपनी ज़रूरत के लिए नहीं देखते कि मेरे को क्या ज़रूरत है, नहीं, मेरी क्या इच्छा है। अगर हमको भगवान के ऊपर भरोसा है, भगवान कृष्ण के ऊपर भरोसा है, तो हम ये जान जाएंगे कि भगवान हमारी सारी ज़रूरतों को देखेंगे। उसके लिए हमको क्या करना है? हमको सिर्फ भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक्चुअल में वो सही में सन्यासी है, एक्चुअल में वो सही में योगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.